नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज जानते हैं ईओडी क्रेन में मेन होस्ट मोटर, ऑक्सिलरी होस्ट मोटर, सीटी मोटर एंड एलटी मोटर चल रहा है। मेरा मोटर घूम रहा है बट लोड नहीं ले पा रहा है। कोई भी सामान को हम उठा रहे हैं, लोड नहीं ले रहा है। सीटी चल रही है बट स्पीड नहीं है। एलटी चल रही है लेकिन उसका स्पीड नहीं है। हमारा जो सर्किट पैनल है वो सर्किट पैनल 4 स्टेप 5 स्टेप जितना भी स्टेप है उस स्टेप में डालने के बाद भी हमारा सीटी, एलटी, ऑक्सिलरी होस्ट या मेन होस्ट जितने भी हमारे मोटर है वो लोड नहीं ले रहा है। इस कंडीशन में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कौन सा प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इंडक्शन स्लिपिंग मोटर ईओडी क्रेन में लगी हुई रहती है। तो इंडक्शन स्लिपिंग मोटर ईओडी क्रेन में लगी हुई रहती है तो इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का घूमने का फंडा क्या है, लॉजिक क्या है, इसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। मैंने इस इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का फंडा, घूमने का फंडा, लॉजिक मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि इंडक्शन स्लिपिंग मोटर किस लॉजिक से घूमता है। मैं आज के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डालूंगा। फिर भी मैं एज ए एग्जाम्पल के तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं कि इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का घूमने का तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, उसमें 2 कॉइल होता है। नॉर्मली स्क्वायर गेज मोटर में भी कॉइल होता है, लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, वो इनबिल्ट शॉर्ट रहता है। उसका जो रोटर रहता है वो अल्युमिनियम या कॉपर के छड़ द्वारा रोटर में बाइंडिंग करके दोनों साइड रिंग लगाकर क्लोज रहता है। वो नॉर्मली डैमेज नहीं होता है। ओके दोस्तों, बट इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में क्या होता है दोस्तों, रोटर में भी एनामल कॉइल वाइंडिंग रहता है। स्टेटर में तो रहता ही है, रोटर में भी एनामल कॉइल वाइंडिंग रहता है जो स्लिप रिंग में आकर ओपन कंडीशन में बैठा हुआ रहता है। ओके दोस्तों, सपोज ये हमारा मैं बनाकर ही दिखा दे रहा हूं, ये हमारा स्टेटर है। ओके दोस्तों, मोटर स्टेटर, ये इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का मोटर स्टेटर में तो एनावेल कॉइल कॉपर का वाइंडिंग किया हुआ है। बट रोटर में भी दोस्तों, ये रोटर में भी इस तरह से कुछ रोटर में बना के दिखा रहा हूं। रोटर में भी कॉइल वाइंडिंग रहता है। ओके दोस्तों, रोटर में भी कॉइल वाइंडिंग रहता है और इसका 3 लूप, ये क्या रहता है दोस्तों, कैसा कनेक्शन रहता है, स्टार में कनेक्शन रहता है। स्टार में कनेक्शन होकर ये 3 फेज मोटर, ये 3 फेज मोटर है। हमारा क्या है, 3 फेज मोटर है। 3 फेज मोटर है। ओके दोस्तों, 3 फेज मोटर है। तो ये 3 फेज मोटर स्टार में वाइंडिंग रहता है। स्टार में कनेक्शन होकर इसका 3 लूप, 3 टर्मिनेशन, यहाँ एक स्लिप रिंग लगी हुई रहती है बैक साइड में, रोटर के बैक साइड में एक स्लिप रिंग लगी हुई रहती है। ओके दोस्तों, स्लिप रिंग में आकर कनेक्ट रहती है। 3 लीड स्लिप रिंग में आकर कनेक्ट रहती है जो ओपन कंडीशन में रहती है। ओके दोस्तों, तो ओपन कंडीशन में रहेगी तो क्या होगा दोस्तों, ओपन कंडीशन में सपोज मैंने स्टार्टर में 3 फेज सप्लाई चार्ज किया, 3 फेज सप्लाई स्टार्टर में चार्ज किया। स्टार्टर तो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। बट रोटर में क्या हो रहा है, ये ओपन कंडीशन में बैठा हुआ है। जो लॉजिक मैंने बताया था ये ओपन कंडीशन में है, इसका कॉइल क्लोज नहीं है। जब तक कॉइल क्लोज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, और जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस नहीं होगा, और जब तक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस नहीं होगा तब तक स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं होगा। ओके दोस्तों, यही फंडा है ना। तो मान के चलिए रोटर कॉइल ओपन है। इस रोटर कॉइल को मैं क्या करता हूं, ये हमारा रोटर कॉइल है, सपोज ये रोटर कॉइल है। स्टार वाइंडिंग है DEL। ओके दोस्तों, इस रोटर कॉइल का जो 3 लूप है DEL, 3 टर्मिनेशन, वो स्लिपिंग में आकर लगी हुई है। ओके, लगी हुई है। बट इसको क्या करना है, क्लोज करना है। हम डायरेक्ट एक वायर लेके इसको शॉर्ट कर सकते हैं, एक वायर लेके डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। बट क्या होगा,
एक वायर से डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका स्टार्टिंग टॉर्क इतना हाई हो जाएगा कि हम मोटर स्टार्ट होने से पहले ट्रिप हो जाएगा। मोटर को जैसे ही स्टार्ट करेंगे मोटर मेरा ट्रिप हो जाएगा। इस ट्रिपिंग कंडीशन को बचाने के लिए, मोटर को सेफ स्मूथली चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस बॉक्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं। DEF, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करके इसको क्या करते हैं, सर्किट को क्लोज करते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स DEF जाके इसमें कनेक्शन होती है। ओके दोस्तों, किसमें कनेक्शन होती है, रोटर कॉइल में जाकर कनेक्शन होती है, जिससे हमारा रोटर कॉइल क्लोज होता है। और जैसे ही क्लोज होता है तो करंट फ्लो स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी बनता है, मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। आपने लॉजिक को समझ लिया, मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर भी मैंने बताया ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अब इस लॉजिक के द्वारा ही बहुत सारा क्वेश्चन आपके द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन निकल के आएगा। सपोज मेरा थीम क्या है आज, मेरा थीम है आप लोगों को बताने का कि ईओडी क्रेन में कोई भी मोटर, चाहे मेन होस्ट मोटर हो, ऑक्सिलरी होस्ट मोटर हो, सीटी मोटर हो या एलटी मोटर हो, कोई भी मोटर लोड नहीं ले पा रही है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा रोटर कॉइल ओपन है। स्टेटर में मैंने 3 फेज सप्लाई चार्ज किया और रोटर कॉइल हमारा ओपन है बोलकर प्रॉपरली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉपरली इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है, मोटर हाई स्पीड में नहीं घूम रही है। तो इसको चेक करने का सबसे बड़ा फंडा है आपको दोस्तों, यदि आप जल्दी में यदि चेक करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स का ढकना को ओपन कीजिए, जहां से हमारा DEF कनेक्शन है, वहां पर मोटर को चलाकर आप एम्पियर, क्ले मीटर या ट्रांजिस्टर मीटर से आप एम्पियर चेक कीजिए। जार्क एम्पियर तीनों फेज में, DEF तीनों फेज में जार्क एम्पियर आपको प्रॉपरली मिलेगा। यदि जार्क एम्पियर प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, सपोज D में मिला, E में मिला और F में नहीं मिला, तो आपका रोटर कॉइल सिंगल फेज हो रहा है। और रोटर कॉइल सिंगल फेज हो रहा है तो मतलब इसका मतलब क्या है, आपका रोटर कॉइल क्लोज नहीं है दोस्तों, जिससे आपका मोटर प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पा रही है। ओके दोस्तों, प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस नहीं हो रहा है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस नहीं होना मतलब स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है। ओके दोस्तों, तो हमको इसको कैसे चेक करना है, सिंपल सा तरीका है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रेजिस्टेंस बॉक्स बाय रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर हम इस रोटर कॉइल को क्लोज करते हैं। रोटर कॉइल में कोई सप्लाई नहीं देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर क्लोज करते हैं ताकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़े, बट कंट्रोल करते हुए। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, बट हमको क्या करना है, DEF जो तार है उसको खोल देना है इसलिए क्योंकि आपका रेजिस्टेंस का भी कंटिन्यूटी मिलेगा और रोटर कॉइल का भी कंटिन्यूटी मिलेगा। हमको रोटर कॉइल प्रॉपर्ली चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को ओपन करना पड़ेगा, तब जाकर हमको मोटर में जो वायर लगी हुई है, मोटर में जो रोटर कॉइल है, उसका सही आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन हम कर पाएंगे। ओके दोस्तों, अब हमको क्या करेंगे, DEF जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, स्टार में शॉर्ट है ऑफ DEF, यहां से जो रोटर वायर बाय केबल देकर हम मोटर में, इंडक्शन स्लीपिंग मोटर में जो रोटर में क्लोज करवा रहे हैं सर्किट को, इस वायर को मैं डिटेक्ट कर दूंगा, कनेक्शन खोल दूंगा। कनेक्शन खोलने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, रेजिस्टेंस का हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। रेजिस्टेंस का कंटिन्यूटी यदि आ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस ठीक है, मतलब सर्किट को क्लोज करा रहा है, रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ जो केबल को ओपन मैंने किया, उस केबल, ये जो केबल मैंने ओपन किया, ये केबल जो मैंने ओपन किया, इस थ्री कोर केबल में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, जिससे हमको ये पता चलेगा दोस्तों कि मेरा रोटर कॉइल क्लोज है या ओपन है। ओके दोस्तों, जैसे मैंने कंटिन्यूटी चेक किया, हमको 1 या 2 कॉइल ओपन मिला तो डेफिनेटली मेरा रोटर कॉइल क्लोज नहीं हो रहा है बोल के स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा। हमको सबसे पहले जाके मोटर के टर्मिनेशन को खोलना है। नॉर्मली क्या होता है इसमें दोस्तों, स्लिपिंग में जो वायर लगी हुई रहती है, झटका के वजह से, जार्क के वजह से वो वायर ओपन हो जाती है। वहां पर हम जाके चेक करेंगे, उस वायर को हमको डिटेक्ट हो जाएगा। मोटर का बैक साइड का कवर खोलेंगे, वहां पर जाकर सोल्डरिंग या कुछ भी लक्स वगैरह लगाकर हम उसको कनेक्ट करेंगे, हमको कंटिन्यूटी मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा पहला रीजन है कि आप इस कंडीशन में चेक करके, डिटेक्ट करके मोटर को असेंबल करके चालू कर सकते हैं। 1 नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है
दूसरा नंबर पॉइंट है, कभी कभी रोटर कॉइल का कंटिन्यूटी तो मिलता है दोस्तों, बट मोटर क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई हो जाता है। जैसे हम चालू करते हैं, क्यों हाई होता है इसको ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूं कि जैसे हम मोटर को चालू करते हैं, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर को फ्यूज मार देता है, ट्रिम मार देता है, उस कंडीशन में हमको क्या चेक करना है दोस्तों, ये 3 केबल को मैंने ओपन तो करना ही करना है, रेजिस्टेंस को चेक करना ही करना है, बट इसको 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 ओपन कंडीशन में रखकर स्टेटर में 3 फेज सप्लाई चार्ज करना है, और यहां क्या करना है दोस्तों, रोटर वोल्टेज चेक करना है। मोटर के स्पेसिफिकेशन में आपको रोटर वोल्टेज मिल जाएगा। सपोज 4 HP का मोटर है, उसका रोटर वोल्टेज आपको, यदि हम 440 सप्लाई स्टेटर में चार्ज कर रहे हैं तो रोटर वोल्टेज सपोज 300 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ये 300 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आपको चेक करना है। यदि 300 वोल्ट नहीं आ रहा है तो रोटर कॉइल क्या है दोस्तों, शॉर्ट हो गया है, उसको निकाल देना है, वाइंडिंग शॉप में भेज देना है, जहां मोटर वाइंडिंग होता है वहां पर जाके मोटर रिपेयर हो। ये 2 ही प्रॉब्लम के वजह से, पहला प्रॉब्लम होता है कि रोटर कॉइल ओपन होता है, उसके वजह से मोटर मेरा लोड नहीं लेता है, स्पीड में नहीं चलती है। और दूसरा रीजन है दोस्तों कि मेरा रोटर कॉइल शॉर्ट हो जाता है, जिसके वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई हो जाता है, नॉर्मल स्क्वायर गेज मोटर की तरह ये काम करती है। ओके, लोड तो लेगा ही नहीं, बट क्या होगा, जैसे आप स्टार्ट करेंगे फ्यूज मार देगा। ओके दोस्तों, तो इसी रीजन के वजह से कोई भी मोटर, चाहे जो भी क्रेन में हमारा मोटर लगा हुआ है, मोटर लोड नहीं लेता है, स्पीड में नहीं चलता है। ये 2 थीम से आप, 2 प्रोसेस से आप जैसे ही आप चेक करेंगे आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।